तो आज की शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। पहले चरण में किसे मिला वॉकओवर और किसका हो जाएगा गेम ओवर, यह सवाल देश का हर नागरिक जानना चाहता है, देश की हर जनता जानना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि 102 सीटों जिसमें पहले चरण के लिए वोट डाले गए, आखिर उसमें रुझान क्या, ट्रेंड क्या है। दरअसल 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र पर करीब 10 करोड़ मतदाताओं से ज्यादा आज मताधिकार का इस्तेमाल हुआ। किस राज्य में मतदान का प्रतिशत कितना रहा, यह भी आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि किस राज्य ने मतदान को लेकर उत्साह जताया और कहां पर मतदाता थोड़े कम आए। और आगे के 6 चरण के लिए पोलिंग पैटर्न क्या नजर आ रहा है, यह भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों की अगर न बात करें तो इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, सबकी तस्वीरें मैंने आपके सामने लगा दी हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल शामिल है, कांग्रेस के गौरव गोगोई, डीएमके के कनिमोझी और बीजेपी के तमिलनाडु चीफ के अन्नामलाई मैदान में हैं। और इन सभी ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। ये 15 तस्वीरें मैंने आपके सामने रख दी उन बड़े नेताओं की जिन्होंने आज के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। अब सवाल यह है कि कहां कितनी वोटिंग हुई। वैसे तो पोलिंग इस बार 6 बजे तक होनी थी, लेकिन शाम 5 बजे तक के आंकड़े अभी आ पाए हैं, कुछ आंकड़े अभी भी आ ही रहे हैं। उनके अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में बंपर पोलिंग हुई है, लेकिन बिहार ने इस बार फर्स्ट फेज में इतना उत्साह नहीं दिखाया है। हालांकि बिहार में 4 ही सीट पर वोटिंग हुई है, 36 पर अभी बाकी है। हो सकता है बाद में ये पैटर्न ठीक हो जाए, लेकिन पहले फेज में बिहार में वोटर अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। कहां कितनी पोलिंग हुई पहले फेज में, यह मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत करें तमिलनाडु से, जहां पर सबसे ज्यादा 40 सीटों पर मतदान हुआ। वहां पर 62.02% मतदान हुआ। त्रिपुरा में 76.10% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 57.54% मतदान हुआ। उत्तराखंड में 53% से ज्यादा मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 77% से ज्यादा मतदान हुआ। ये देखिए, ये मैप मैंने आपके सामने रख दिया है। पश्चिम बंगाल के बाद बात नागालैंड की करते हैं। नागालैंड में 55.79% मतदान हुआ। इसी तरह पुदुचेरी में 72% से ज्यादा मतदान हुआ। राजस्थान में 50% से ज्यादा मतदान हुआ। सिक्किम में 68% से ज्यादा मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 63% से ज्यादा मतदान हुआ। लक्षद्वीप में 59% से ज्यादा मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 54% से ज्यादा मतदान हुआ। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाई दर्शकों को। और मणिपुर में 67% से ज्यादा मतदान हुआ। मेघालय में 69% से ज्यादा। अंडमान निकोबार में 56% से ज्यादा। अरुणाचल प्रदेश में 63% से ज्यादा। असम में 70% से ज्यादा। बिहार में 46%, जिसको लेकर चिंता की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में 63% से ज्यादा। जम्मू कश्मीर में 65% से ज्यादा मतदान फर्स्ट फेज के इलेक्शन में हुआ। अब सवाल यह उठता है कि ट्रेंड क्या बता रहा है। 2024 में जिन 102 सीटों पर मतदान हुए, उनको ओवरऑल वोट कास्ट अगर हम कहें तो 63% का रहा है। लेकिन 2019 में यह वोट प्रतिशत इन सीटों को लेकर 70% के करीब था। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में 79.33% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की नवादा सीट पर सबसे कम 40.2% लोगों ने वोटिंग की। लेकिन इस ट्रेंड का मतलब क्या है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कम मतदान का अर्थ यह माना जाता है कि वोटर सरकार से संतुष्ट है और वो सरकार बदलने के मूड में नहीं दिख रहा है। बम्पर वोटिंग का मतलब यह होता है कि वोटर सरकार के काम से असंतुष्ट है और वोटर सरकार बदलना चाहता है। बराबर वोटिंग का मतलब यह है कि वोटर साइलेंट है और वोटर कुछ भी कर सकता है। अब 5 बजे तक के पोलिंग परसेंटेज आ चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पोलिंग 2024 से कम हुआ है। अभी तक 63% का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन जब पूरा डेटा चुनाव आयोग सामने रखेगा तो हो सकता है यह 65-66% के पास आंकड़ा पहुंच जाए। लेकिन 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% पोलिंग हुई थी। तो क्या यह माना जाए कि पहला रण पीएम मोदी ने जीत लिया है? क्या 102 सीटों पर मोदी मोदी हो रहा है और विरोधी चित हो गए हैं? लेकिन ऐसा कहना लोकतंत्र में काफी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी केवल 20% से भी कम सीटों पर पोलिंग हुई है। चुनाव के 6 फेज बाकी हैं। चुनाव अभी लंबा चलना है। जो रिजल्ट है वो जून में आना है। लेकिन विपक्षी ये मान रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने पहले चरण में बीजेपी को पटखनी दे दी हो और पहली बार में पहले फेज का जो चुनाव है वो उन्होंने जीत लिया हो। अब मैं आपको अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का बयान सुनवाता हूं फर्स्ट फेज के इलेक्शन को लेकर। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया।
पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं, और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं, और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। अब विपक्ष ने अपनी जीत की ताल ठोकी तो फिर बीजेपी के सूरमा कहां पीछे रहने वाले थे। वोटिंग ट्रेंड देखकर उन्होंने भी विपक्ष पर हमला बोल दिया और अपनी विजय श्री का जयघोष कर दिया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। शांतिपूर्ण मतदान रहा। सभी मतदाताओं का, देवतुल्य जनता का मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मैं दिल से सबका धन्यवाद करता हूं। आई थिंक सुपर फीडबैक जो अपेक्षित भी था। मुझे लगता है हम लोग चारों की चारों सीटें मतलब जीत तो रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट इस बार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। जनता ने अपना निर्णय दे दिया है, और मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारा एजेंडा है, हमारे सरकारों का काम है, उसके प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। और सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन 4 तारीख को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गठबंधन और लालटेन का लौ समाप्त होने जा रहा है। ऐसे भी इस बार पहली चरण में लालटेन का शीशा फूट चुका है, और अगले चरण में वो बुझ जाएगा और मैदान छोड़ के भाग जाएगा। अब बीजेपी कह रही है विपक्ष को लेकर कि सपने देखने का हक सबको है, लेकिन 4 तारीख के नतीजे सारे सपनों को ध्वस्त कर देगी। आज के मतदान प्रतिशत को देखकर यह कोई भी कह सकता है कि बीजेपी को अगर 370 के पार जाना है तो अगले 6 चरण में बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपने बूथ कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुख को और ज्यादा एक्टिव करना होगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बूथ तक पहुंचाए, जिससे उनको और ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। लेकिन बात पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु की करें तो सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर हुए। उत्तर बंगाल में अलीद्वारपुर, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में 5 बजे तक 77.57% वोटिंग हुई। ये तीनों सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी और इस बार भी इन सीटों पर पार्टी की मजबूत स्थिति बताई जा रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने भी यहां से काफी जोर लगाई। 5 बजे तक सबसे कम वोट 50.27% राजस्थान में नजर आई, जहां 25 में से 12 सीटों पर चुनाव हुआ। पिछली बार इनमें से 11 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट इंडिया ब्लॉक के पास था। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। यहां पर 5 बजे तक करीब 58% वोटिंग की खबर है। पिछली बार भी यहां 3 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी ये 5 सीटें एसपी बीएसपी गठबंधन के पास गई थी। लेकिन अब की बार इस गठबंधन की गैर मौजूदगी में भाजपा की स्थिति बेहतर होने की संभावना बताई जा रही है। पहले चरण में तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ज्यादा 39 सीटों पर चुनाव करवाए गए। इन 39 सीटों में से पिछली बार 38 सीटों पर इंडिया ब्लॉक का कब्जा था। लोकसभा चुनाव में 2024 में तमिलनाडु में 72% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था। 2019 में 72.44% मतदान हुआ था। अंतिम आंकड़ा इसी के आसपास रहने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि एक तरफा चुनाव परिणाम देने के लिए पहचाने जाने वाले इस राज्य की तस्वीर इस बार तमिलनाडु पेश नहीं कर रहा है। इसलिए लग रहा है कि वहां से कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। बिहार की बात करूं, जहां पर सबसे कम वोटिंग टर्नआउट हुआ है। बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, सिर्फ 46% वोट हुआ है और चुनावी विश्लेषकों की धड़कन ये ट्रेंड बढ़ा रहे हैं। पिछली बार यहां चारों सीटें एनडीए के कब्जे में थी। हालांकि जातीय समीकरणों के हिसाब से यह गठबंधन पिछली बार से ज्यादा मजबूत नजर आता है, लेकिन इतना कम परसेंटेज होना यह भी एक इशारा है कि कहीं कुछ बदलाव तो नहीं हो रहा है। वहीं गूगल ने 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण को यादगार बनाने के लिए शुक्रवार को एक डूडल जारी किया। गूगल ने अपने होम पेज पर गूगल लोगो को बदलकर एक नया लोगो लगाया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और उसमें एक स्याही से लगी हुई उंगली की चिन्ह नजर आती है। यह प्रतीक
है जो भारतीय चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। वोट कास्ट करने के बाद यह निशान उंगली पर लगाई जाती है। यानी अगर मोटा मोटी बात करें पहले चरण के इलेक्शन को लेकर, तो अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक दो फेजेस का और वेट करना होगा और उसके बाद वोटर का मूड, देश का मिजाज समझ में आएगा। हालांकि दोनों तरफ से जीत के अपने अपने दावे हैं।